मैं सबसे पहले तो मैं इस रूप में अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हमारे युवाओं के इस शपथ ग्रहण समारोह में, जिसमें कि विभिन्न जिलों के हमारे जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी जो पदों पर चयनित हुए हैं, आप सबके इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। मुझे किसी विशेष काम से इधर उधर भी जाना था, लेकिन चूंकि आप लोगों ने 1 या 2 तारीख के दिन को इस रूप में परिवर्तित करने का मन रखा कि दोनों में से जिस दिन हम सब लोग यहाँ उपस्थित रहें, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि मैं आप लोगों के बीच रहूं। ये अवसर देने के लिए मैं आप सबका, हमारे युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस मौके पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी और वक्ताओं ने भी कहना है और इसके साथ साथ आप लोगों की अन्य मीटिंग भी थी। तो मैं बहुत कम समय में उम्मीद करता हूँ कि अपनी बात को पूरा करूँ। मैं बैठे बैठे अभी सोच रहा था और मैं मन में ये सोच रहा था कि मैं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को और उनके साथ आए हुए प्रदेश के जगह जगह से आए हुए तमाम उन साथियों को जो उनके सपोर्ट में आए हैं, जीते हुए पदाधिकारियों के सपोर्ट में आए हैं, उनके समर्थक हैं, मैं उनको अध्यक्ष के रूप में क्या संदेश दे सकता हूं। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं आप तमाम युवा साथियों को ये कहना चाहूँगा कि आप बधाई के पात्र हैं कि इस सिस्टम में आप जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। जो साथी रह गए हैं वो भी निश्चित रूप में, जैसे कि भाई प्रीतम सिंह जी ने कहा कि वो भी किसी न किसी पद पर चुनाव जीते हैं, तो आप सभी के सब जितने भी चुनाव में शिरकत करने वाले लोग हैं, सब जीते हैं। मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूं और वो संदेश ये है, निश्चित रूप में ये तो तय है कि आप कांग्रेस के विचार से प्रभावित हैं, कांग्रेस के विचार से नज़दीकी रखते हैं, इसलिए आपने ये स्ट्रीम चुनी, आपने कांग्रेस को चुना। लेकिन उसके बावजूद मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आपकी अभी उम्र है और आने वाले समय में जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि आज के बच्चे कल के नागरिक, उसी प्रकार से आज के युवा कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता कल के नेता हैं। और इस रूप में आप कांग्रेस पार्टी की एसेट हैं, कांग्रेस पार्टी की संपत्ति हैं। मैं समझता हूं ये संपत्ति कारगर रहे, ये संपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में न रह जाए, ये संपत्ति परफॉर्मिंग एसेट के रूप में काबिल हो। इसके लिए आवश्यक है कि आप नेहरू और गांधी को अवश्य पढ़ें। नेहरू और गांधी के वाद को, नेहरूवाद को, गांधीवाद को जिस कार्यकर्ता ने, जिस युवा कांग्रेस के पदाधिकारी ने नेहरूवाद को और गांधीवाद को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, वो निश्चित रूप में एक दिन कांग्रेस की संपत्ति बनेगा, कांग्रेस के लिए कारगर बनेगा, मेरा विश्वास है। मेरे साथियों, जीवन में जब जब मौके मिले, हमें अपने को दुरुस्त करने के लिए, अपने विचारों को दुरुस्त करने के लिए, अपनी आदतों को दुरुस्त करने के लिए किसी न किसी को अपने अंदर आत्मसात करना होता है। मैं अपना उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में। मैं जन्मजात रूप से, मेरे अंदर जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरी आदत है, जो मेरा व्यवहार है, वो रिएक्टिव रहा है, तू पर तड़ाक कर रहा है। किसी ने तू बोला तो मैं तड़ाक वाली स्थिति में रहता था। लेकिन मैंने पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से एक बात सीखी और बहुत कोशिश की, सीख नहीं पाया। जितना भी सीखा उन्हीं से सीखा, और वो ये सीखा कि ऐन मौके पर किसी को तू पर तड़ाक करो ही मत, बस सह जाओ, चुप हो जाओ। मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि ऐसी स्थितियों में मैं चुप हो जाऊं, लेकिन अंदर से जो कैरेक्टर होता है वो तो बाहर आता ही है। फिर भी कोशिश करता हूं और उनको याद करता हूं उस समय। अगर मुझे उस समय वो याद आ गए तो बात संभल जाती है। उनके अंदर ये विलक्षण प्रतिभा थी कि अगर उनको मुंह पर भी किसी ने कुछ बोल दिया, और भाई आर्येंद्र शर्मा जी तो मेरे और उनके बीच के कई मौकों के गवाह हैं, जिसको कि मैंने राजनीति में भोगा भी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय पी जाओ और बाद में शांत मन से सोचकर उस पर जो आपको कहना हो कहें, करें, लेकिन उस समय पी जाओ। ये मैंने उनसे सीखा। और दूसरी चीज, अभी रावत जी नहीं थे यहाँ पर, मैं इस बात को तब से विचार कर रहा था कि रावत जी हो तो कैसा सोचेंगे, रावत जी ना हो तो सुनेंगे तो कैसा सोचेंगे। दूसरा जो मैंने सीखा वो रावत जी से सीखा।
अगर मुझे सुबह 4 बजे कहीं चलना हो और अगले दिन आलस आ रहा हो कि सुबह कैसे चलना है, उस समय मैं रावत जी को याद करता हूं कि रावत जी कैसे चलते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपको मैं बहुत ऊंचे ऊंचे दर्शन की याद दिला रहा हूं कि आप अपने अंदर नेहरू और गांधी को आत्मसात करिए। नेहरू का विजन, नेहरू जी का जो विचार था, वो आज, इससे पहले और आने वाले भविष्य में सिर्फ भारतवर्ष के भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत नहीं, बल्कि विश्व के तमाम देशों में, उन देशों को विकास के रास्ते पर, अग्रणी होने के रास्ते पर निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। और आपके अंदर वो भावनाएं अगर आ गई तो निश्चित रूप में आपका भी उज्जवल और अधिक उज्जवल होगा, आपका भविष्य और अधिक उज्जवल होगा। मैं ऐसी कामना करता हूं। ये चुनाव की हमारी जो प्रणाली है, इसमें सभी संतुष्ट होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी कुछ न कुछ तो बन गए, अन्यथा चुनाव में तो एक जीतता है, एक हारता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई हमारे सब लोग जीते। हम आप सबको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जहां तक हो सके सबको साथ लेके चलने की कोशिश हो, तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। आदरणीय हरक सिंह रावत जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित और नवनियुक्त पदाधिकारी सबको साथ लेकर चलने की जो बात है उसको आगे बढ़ाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बहुत अधिक न कहते हुए अपने विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।